हेलो। 247158। यस। राम शंकर जी से बात कर सकता हूँ? राम शंकर द्विवेदी। जी, मैं ही हूँ। ओह, इतनी रात को फोन किया। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप कहिए। आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। आप कौन बोल रहे हैं, जान सकता हूँ? मेरा नाम हरीश चंद्र है। हरीश चंद्र सिंह। लेकिन अभी तो बात करना संभव नहीं। मैं सोने जा रहा था, और फिर आपको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आप पेशे से डॉक्टर हैं। 3 महीने पहले आप इस घर पर आए। आपके पिछले घर पे आग लगने से बहुत नुकसान हुआ। इसी वजह से आप इस नए घर पर आए हैं। आपकी पत्नी का देहांत हुए 11 साल बीत गए। आपकी उम्र 52 है और आपका सुपुत्र इंजीनियर है। वो रायपुर में रहता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? हाँ, यूं समझिए कि ये मेरी एक अद्भुत क्षमता है। अब बोलिए, क्या आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? लेकिन ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन मेरे कहने के बाद अगर बातचीत आगे बढ़े तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, बोलिए। आज से 7 साल पहले की बात है। तब मैं वकालत करता था। आप तब नेताजी स्ट्रीट में रहते थे। क्यों, ठीक है ना? आप ठीक ही बोल रहे हैं। आपकी बेटी का नाम अरूप है। हाँ। तब वो सिटी कॉलेज में पढ़ता था। हम्म। अच्छा, तो आप कहिए, क्या आपको पता था कि आपके बेटी का एक दोस्त हुआ करता था? उसका नाम था अखिल। हाँ, वो हो सकता है। अपने बेटे के दोस्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं रखता था। ये अखिल था मेरा छोटा बेटा। बहुत अच्छा लड़का था। पढ़ाई में भी अव्वल था और चाल चलन भी अच्छा था। उसके सारे दोस्तों में सबसे अच्छा मित्र था आपका बेटा अरूप। लेकिन अफसोस, वो गलत संगत में पड़ा। इसी वजह से उसमें बहुत गलत बदलाव आने लगे। अरूप ने काफी कोशिश की उसे समझाने की, गलत संगत त्याग कराने की, पर वो विफल हुआ। फिर भी अखिल के लिए अरूप का लगाव कम ना हुआ। वो निश्चित था कि अखिल को वापस सही रास्ते पर ले आएगा। लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हुई। क्या आप ये सारी बातें जानते थे? हाँ, अरूप के इस दोस्त को मैंने देखा है, पर वो गलत संगत में पड़ा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। अब एक दुर्घटना के बारे में कहता हूँ। मेरा बेटा जुए के नशे में पड़ा। इसी वजह से उसकी काफी हार हुई और वो कर्ज में डूब गया। तब उसने अरूप के सामने हाथ फैलाया। कहा, अगर उसने उसकी सहायता नहीं की तो खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता उसके पास नहीं। अरूप ने उसकी मदद की थी। किस तरह, क्या आप ये जानते हैं? हाँ, अब समझा। क्या समझे? मेरे घर के संदूक में एक अति मूल्यवान वस्तु थी। वो मेरी पुश्तैनी संपत्ति थी। वो थी गुप्ता साम्राज्य के समय की भगवान बुद्ध की एक मूर्ति।
हाँ, आपके परदादा एक बहुत बड़े इतिहासकार और पुरातत्वविद मिस्टर एल्रिक फर्गसन के गृह चिकित्सक थे। एक बार उन्होंने मिस्टर एल्रिक को एक काफी गंभीर बीमारी से बचाया था। उसी से खुश होकर मिस्टर एल्रिक ने ये मूर्ति आपके परदादा को भेंट की थी। क्यों, सही कह रहा हो ना? बिल्कुल सही। आपकी बेटी ने ये मूर्ति संदूक से निकालकर मेरी बेटी को दे दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। हम तो इस मूर्ति रहस्य का कोई किनारा नहीं कर पाए, पुलिस भी नहीं कर पाई। हाँ, कैसे कर पाती? आपका बेटा इतना अच्छा जो है, उस पर शक करना तो संभव नहीं। हाँ, वो तो है। वो मूर्ति मेरे बेटे के पास ही रह गया। वो मूर्ति उसे इतना पसंद आया कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। अंत में मैंने लेनदारों से पैसे उधार लेकर उसका सारा कर्ज चुका दिया। अच्छा, वो मूर्ति क्या अभी भी आपके बेटे के पास ही है? हाँ, लेकिन वो आपको आपकी संपत्ति लौटा देना चाहता है। वो मूर्ति लौटाकर वो इस कलंक से रिहाई चाहता है। और फिर आपके बेटे के मन में जो नाराजगी है उसे दूर करना भी जरूरी है। तो आपका बेटा क्या मुझसे मिलना चाहता है? हाँ, वो थोड़ी देर पहले आपके घर के लिए निकल चुका है। शायद अब किसी भी घड़ी आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या था? अखिल। आपका नाम हरीशचंद्र और बेटे का नाम अखिल। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपके नाम पिछले कुछ दिनों में अखबार में आया है? हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं। रुकिए जरा, सोचने दीजिए। हाँ, सोचिए, समय लीजिए। याद आया, कल के अखबार में ही छपा है आपके नाम। ग्वालियर नासिक हाईवे पर एक ट्रक और एक गाड़ी के संघर्ष की वजह से 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। उनमें से एक था गाड़ी का ड्राइवर और एक बाप और बेटे, नाम हरीशचंद्र सिंह और अखिल सिंह। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ही हूँ वो हरीशचंद्र सिंह। आप, इसका मतलब? इसका मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ, पर ये तो असंभव है। क्यों असंभव होगा? और से सुनिए, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है। कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा खोल दीजिए, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। दरवाजा ना खोलने पर भी वो अंदर आ सकता है। वो क्षमता उसमें है। अब गौर से सुनिए, क्या अभी आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। आप बिल्कुल मत डरिए रामशंकर जी, वो आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बस दूसरे कमरे की अलमारी में रख आएगा वो मूर्ति। नहीं, बेटे को वापस बुला लीजिए, वापस बुला लीजिए। ये तो संभव नहीं रामशंकर जी, वो आपके दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका है। अब आप निश्चिंत है रामशंकर जी। अब आप टेलीफोन रखकर दूसरे कमरे में जाकर अलमारी के अंदर देखिए। मैं चलता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट।